हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वो है बहुत ही प्यारा फूल जिसका नाम है ज़रबेरा। तो चलिए पहले आपको गार्डन टूर कराती हूँ और उसके बाद मैं आपको अपनी जहाँ पर मेरे गमले हैं उसके पास ले जाती हूँ। तो यहाँ से ये जैसे कि हम जा रहे हैं, देखिए लोटस अभी भी लगे हुए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। और अब दिवाली का जैसे टाइम आ गया है तो काफ़ी सारी कलियाँ इसमें बनी हुई हैं और आने वाले टाइम पे वो खिलेंगी भी। तो यहाँ से सारा दोस्तों मैरीगोल्ड है, गेंदा जो मैंने आप ही के साथ लगाया था और पिंचिंग भी आप ही के साथ की थी। और उसके साइड में जो आपके लंबी लंबी सी ट्रेज देख रहे हैं, इसमें है गुलदावरी थाईलैंड वाली। तो जो बहुत ही छोटी वैरायटी होती है और मल्टीफ्लोरा होती है, वो वाली वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत खिलती है दोस्तों। और आगे की साइड जो मैं आपको दिखाने लाई हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सारा गेंदा लगा हुआ है और अब आने वाला टाइम इन्हीं का है। तो हम पहुँच गए हैं अपने फोकल पॉइंट पर, यानी कि बुद्धा जी के कॉर्नर पर। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो खिलना शुरू कर दिया है जिन्होंने। तो आज जो ये फूल हैं इन पर मैं वीडियो बना रही हूँ, यानी ज़रबेरा पर। तो दोस्तों इसकी जो ब्लूमिंग है बहुत अच्छी हो गई है। तो कुछ प्लांट्स मेरे पहले के हैं, कुछ मैंने नए ऐड करे हैं। तो चलिए आज इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो फ्लावर्स हैं एक बार अगर खिल जाते हैं हमारे गार्डन में तो 10 से 15 दिन तक चल जाते हैं। इसीलिए इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि इनको कट फ्लावर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। डेकोरेशंस में, शादी में, पार्टी में आप देखते होंगे ज़रबेरा को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों जब टेम्परेचर दिन का कम से कम 20 से 30 डिग्री के करीब हो और रात में 10 से 20 डिग्री हो, तो उस टाइम पर ये जो ब्लूमिंग है इनकी बहुत ही अच्छी चलती है। तो इनका जो टाइम है खिलने का, यानी इनकी जो ब्लूमिंग्स का टाइम होता है वो इस तरह से अक्टूबर से शुरू हो जाता है दोस्तों। और अक्टूबर नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक ये चलते हैं और बहुत अच्छे खिलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं तो उसमें भी इसके जो ब्लूम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्लूमिंग कम हो जाती है। उस टाइम पे हमें इनको पार्शियल शेड देनी चाहिए, यानी जो सुबह की धूप है या फिर जाते हुए सूरज की धूप इन पर पड़नी चाहिए। ज़्यादातर इसको ब्राइट लाइट में ही रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीधी धूप दिन की नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो ये मुरझाने लगते हैं। और जो ये फूल है देखिए कितने प्यारे हैं। और यहाँ पर नीचे की साइड देखिए कितनी सारी इसमें कलियाँ बन रही हैं। ये जो इसका हिस्सा होता है, ये क्राउन एरिया होता है, यहाँ पर से ही जो बडिंग है वो शुरू होती है बननी और यहीं से एक स्टॉक आता है और ऊपर की साइड एक फूल खिलता है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रही थी कि सर्दियों में तो इसको फुल धूप दे दीजिए, आप पूरी खुली धूप पे रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको इसको पार्शियल सनलाइट देनी है, यानी ठंडी ठंडी धूप देनी है। दिन की तेज़ धूप से इसको बचाना है। और बरसात में भी अगर आप इसको बचा लेंगे किसी शेड एरिया में या कहीं बरांडे में, तो ये प्लांट आपका 12 महीने चलता है, बहुत अच्छी ब्लूमिंग देता है। तो दोस्तों मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि बरसात की बात करूँ तो इस पर पेस्ट अटैक बहुत देखने को मिलता है, जैसे कि एपिड्स वगैरह। तो आप उसके लिए कुछ जो ट्रिक्स हैं उन्हें अपना सकते हैं, जिससे कि आपका जो प्लांट है साल भर चलेगा और आपको फूल भी देगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो इसकी जड़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना जाए। तो इसके लिए आपको वेल ड्रेनिंग सॉइल बनानी है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वहीं से फंगस लगती है। तो वो आजकल दोस्तों नर्सरी वाले कई तो इसको सॉइल लेस मीडिया भी बना रहे हैं, जिसमें कि वो केवल सिंडर का यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का, नीम खली, एंटी फंगल पाउडर डालकर थोड़ा सा 30% के करीब गार्डन सॉइल ले लेते हैं। तो इस तरह का एक पॉटिंग मिक्स बनाकर भी इसको लगाया जाता है। और अगर आप सिंडर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसकी जो मिट्टी है थोड़ा सा एसिटिक रखिए, यानी नाइट्रोजन से भरपूर हो। इसमें 30% के करीब काउडंग या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और फंगीसाइड पाउडर, नीम खली मिलाकर इसकी जो सॉइल है उसको आप तैयार कीजिए। तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसको फर्टिलाइज़ हमें हर महीने करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इसमें एप्सम सॉल्ट
थोड़ा सा डाल सकते हैं, 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिलाकर, और नहीं तो आप बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो दे सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे की साइड से जो पत्तियाँ हैं वो मिट्टी पर चिपक गई हैं, और देखिए यहीं से फिर फंगस स्टार्ट होती है। तो दोस्तों जो इसका आप पौधा लगाते हैं, जैसे थोड़ा सा एडिनियम का लगाते हैं ऊंचा उठाकर, उसी तरह से जो इसका क्राउन एरिया उसको ऊपर की साइड उठा के लगाएं कि क्राउन एरिया पे मिट्टी ना पड़े, क्योंकि वहाँ से तो इसकी कलियाँ बनेंगी और जो इसकी जड़ें हैं वो नीचे सॉइल तक चली जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ज़्यादा बड़ा गमला ले लेंगे तो फिर आप पानी भी ज़्यादा देंगे और उससे फिर क्या होता है, पौधा सड़ने लगता है। इसलिए 8 से 10 इंच का गमला इसके लिए सफिशिएंट है। 8 इंच का गमला तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपका प्लांट बहुत बुशी है या बड़ा है तो फिर आप 10 इंच का गमला भी इसको दे सकते हैं। मैंने सबको मिट्टी के गमलों में लगाया है। अगर आपके पास मिट्टी के गमले नहीं हैं तो आप प्लास्टिक पॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी के गमले सबसे अच्छे होते हैं। ये ब्रीथ करते हैं, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे कि पौधा सांस ले सके, और मिट्टी के गमले में जो एक्स्ट्रा पानी होता है मिट्टी उसको सोख लेती है। तो इस तरह से दोस्तों इसका जब आप सॉइल मिक्स तैयार करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेनिंग सॉइल रखिएगा कि आपने पानी दिया और उसमें वो खड़ा ना रहे, और अच्छा पॉटिंग से मिक्स बनाएंगे, उसमें अच्छी सी खाद डालेंगे तो आपका जो प्लांट है बहुत ही बढ़िया चलेगा। तो दोस्तों इसके वेल ड्रेनिंग मिट्टी के साथ साथ इसको आप इसके फ्लावर्स जो हैं बहुत अच्छे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 10-15 दिन कहीं नहीं जाते। सनलाइट की मैंने आपको बात बताई, अब मैं आपको बता रही हूँ वाटरिंग की। तो वाटरिंग आपको रोज़ नहीं करनी है। आपको जब आपकी टॉप सॉइल थोड़ा सा सूखी हुई दिखे तब आपको इसमें पानी देना है। मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट तो रहना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉगी भी नहीं करना है। तो 1 दिन छोड़ के भी आप पानी दे सकते हैं, और अगर गर्मियां हैं तो आप रोज़ पानी दीजिए, और आजकल भी तेज़ धूप है तो आप देख लीजिए, और तब शाम को पानी मत डालिए, सुबह पानी डालिए, जिससे कि सूरज की जब रोशनी पड़ेगी तो पानी सूख जाएगा। नहीं तो अगर पूरी रात उसमें पानी रहा फूलों के ऊपर या पत्तियों के ऊपर तो फंगस लगने का डर बना रहता है। तो दोस्तों ये सारे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि मैंने जो मेन है आपको बताए हैं। एपिड्स का, मिली बग्स का, माइट्स का इसमें अटैक हो जाता है दोस्तों, तो इसलिए इसमें 1 चम्मच नीम जो ऑयल होता है पानी में मिलाकर, थोड़ा सा आप सोप डाल सकते हैं उसमें, लिक्विड सोप, और उसको हिलाकर आप इन पे स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि इस तरह के जो एपिड्स वगैरह हैं ना हो। इसमें लीफ माइनर का भी अटैक हो जाता है दोस्तों। जो लीव्स हैं उस पर आपने देखा होगा पतली सी लाइन होती है, और जिसके कारण जो कीड़े हैं वो जो पत्तियां होती हैं उसका रस चूस लेते हैं, और धीरे धीरे हमारा जो प्लांट है वो मरने की तरफ लगता है। तो दोस्तों इसकी जैसे प्लेसमेंट मैंने बताई आपको, सेमी शेडी एरिया देना है गर्मियों में, और सर्दियों में आपको इसको फुल सनलाइट देनी है। तो इस तरह से आप अगर अपने प्लांट को करेंगे इसके साथ तो बहुत ही अच्छा मतलब ये चलेगा आपका प्लांट, और आपको बहुत ज़्यादा फ्लावर्स देगा। लास्ट एक पॉइंट रह जाता है इसका प्रोपोगेशन। तो दोस्तों जैसे कि ये जो फ्लावर्स हैं अगर आप इसको पौधे पर छोड़ देते हैं और ये पौधे पर ही सूखता है, मैच्योर होता है, तो इसके सीड से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो इसके सकर्स निकलते हैं, उनको आप रूट डिवीजन मेथड से अलग कर सकते हैं जब आपका पौधा जो है काफ़ी घना हो जाए, और तब आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों पॉली हाउस वाले तो इसको टिश्यू कल्चर से प्रोपोगेट करते हैं और नए नए कलर्स बनाते हैं। तो इस तरह से इनकी खेती भी की जाती है। किसान भाई इनको पॉली हाउसेस में लगाते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो इसमें 2-3 वैरायटी आती हैं, जो एक बिल्कुल छोटी डंडी पर खिलते हैं, एक हाइब्रिड होते हैं जो थोड़ा सा लंबी स्टिक पर जाके खिलते हैं फ्लावर्स, और फूलों में भी दोस्तों मल्टी पेटल, सिंगल पेटल होता है, और साथ में किसी किसी फूल में आप देखते होंगे वेरीगेटेड होती हैं, थोड़े से अलग अलग कलर्स होते हैं मिक्स करे हुए। तो वो सब इनको बनाने का तरीका होता है, जैसे मैंने आपको बताया टिश्यू कल्चर से। तो बहुत खूबसूरत इसके कलर्स होते हैं दोस्तों, और ये एक डेज़ी फैमिली का प्लांट है। इसको अफ्रीकन डेज़ी के नाम से भी जाना जाता है, और ज़रबेरा तो परमानेंट प्लांट है। तो आप इसको ज़रूर ग्रो कीजिए। आजकल नर्सरी में आपको ये मिल जाएगा, और बहुत
खूबसूरत इसके कलर्स होते हैं। बस थोड़ा सा अगर हमें तरीका पता लग जाए तो हम इस प्लांट को बचा सकते हैं और साल दर साल अपने गार्डन में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एडेनियम्स हैं और बातें करते करते दोस्तों मैं आपको अपना गार्डन भी दिखा देती हूँ। तो ये जो फ्लावर्स हैं एडेनियम्स के अभी अक्टूबर नवंबर के टाइम पे खिलेंगे, लेकिन मैंने कुछ प्लांट्स जो हैं नए लगाए हैं। तो दोस्तों उसमें हमें फ्लावर पे लाने की उन्हें जल्दी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहले प्लांट्स को मैच्योर होने देना चाहिए और उसके बाद फिर 1-2 साल बाद वो अपने आप ही ब्लूमिंग करेगा, तब हमें उसमें खाद पानी डालना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर अपने ज़रबेरा के प्लांट्स को लगाएंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें एक बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्राउन एरिया जो होता है जहाँ से उसकी फ्लावर्स निकलते हैं या कलियाँ निकलती है, उसको थोड़ा सा आप ऊपर उठाकर अगर लगाएंगे तो कभी भी आपके प्लांट में फंगस नहीं लगेगी और जो आपका प्लांट है बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर इसमें एक्स्ट्रा पानी से जब हम ओवर वाटरिंग करते हैं तब फंगस लगता है और कई बार क्या होता है कि जो लीव्स हैं वो उस पर चिपकी रह जाती हैं या फिर फूल सूखे सूखे प्लांट पे रहता है, तो उससे भी कई बार कीड़े आते हैं और उसके अंदर लग जाते हैं। तो इसलिए आपको डेड हेडिंग करते रहना चाहिए और जो सड़ी गली पत्तियां हैं उनको निकाल देना चाहिए, जिससे कि वो जो आपका प्लांट है वो नीट भी लगेगा और उसको पेस्ट अटैक से भी बचा रहेगा। तो मार्च अप्रैल में या फिर आप सितंबर अक्टूबर में इनकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और इसकी जो बरसात होती है उसमें आप रिपोर्टिंग बिल्कुल ना करें, नहीं तो पेस्ट अटैक लगने का बहुत खतरा बना रहता है। दोस्तों आपको चलते चलते मैं ये वाटर लिली के पास लाई हूँ जहाँ पे इसका सीड मुझे काफ़ी सख्त सा दिखा है और ये मेरे हाथ से टूट भी गया। तो दोस्तों ये मखाने होते हैं जो, और इनको सबको इकट्ठा कर कर ये लो इसको जैसे मूँगफली को हम भूनते हैं या पॉपकॉर्न्स को, उसी तरह से मखानों को भी रोस्ट किया जाता है कढ़ाई में और ये फिर चटक जाते हैं। तो पहले इनको ड्राई किया जाता है और वो प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, लेकिन जब हम कभी गार्डन में इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो एक बहुत खुशी होती है कि देखिए क्या चीज़ है या कुछ नई चीज़ हमने देखी। तो वो इस तरह से देखिए इसमें ट्रॉपिकल वाटर लिली है, कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। तो फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा है लेकिन फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं। तो दोस्तों हार्डी वाटर लिलीज़ के फ्लावर्स का साइज़ बड़ा होता है लेकिन उसकी ब्लूमिंग कम होती है। और ये देखिए कितना खूबसूरत है लोटस। तो दोस्तों ये मिरेकल लोटस है और देखिए खिल रखा है और साथ में कुछ कलियां भी बनी हुई हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और अगर कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं तो आप मुझे बता भी सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, गुड बाय।